बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर एक और पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मज़ीद अर्ली चाइल्डहुड के ही बारे में। तो आइए मिलकर देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में अक्सर पेरेंट्स को अपने बच्चों से बेड वेटिंग की शिकायत ज़रूर रहती है, लेकिन उसकी कई वजूहात होती हैं और उनको देखना और जानना ज़रूरी है। सम टाइम बच्चा जो है वो इतना अच्छा कंट्रोल नहीं रख सकता, इस वजह से रात के वक्त तो वो ज़रूर जो है बेड को गीला कर देता है। और कुछ असातिज़ा भी कंप्लेंट करते हैं कि जी स्कूल में ऐसे बच्चे जो हैं वो वक्त के ऊपर बाथरूम नहीं जाते या बाथरूम जाने से पहले ही वो अपनी शलवार को गीला कर देते हैं। तो जब आपको ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो सामने आए क्लास में, तो उन बच्चों के साथ इन टच ज़्यादा से ज़्यादा रहें और उनको बार बार कहते रहें कि आपको जब भी वॉशरूम जाना है आप हमें बताइएगा, हम आपको भेज देंगे। सम टाइम ये होता है कि कुछ असातिज़ा, एक बच्चा 2 से 3 बार अगर उठ के कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, तो उसको डांट डिपट करना शुरू कर देते हैं और ये नहायत ही गलत तरीक़ाकार है। इससे बच्चे का एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर वो यूज़ टू हो जाता है। उस हर सूरत में वो शलवार को ही गीला कर देगा और आपकी क्लास में गंद भी ज़रूर पड़ जाएगा। तो इसलिए बच्चों के साथ इतना आप यानी ज़हनी तौर पर उनके अपने आप करीब रखें उनको, कि वो आपसे अपनी इतनी इम्पोर्टेंट बात यानी ये जो है ये ज़रूर बता सके आपको। बेड वेटिंग जो है वो जिस भी एज में आके है, अगर वो बच्चा 6-7 साल तक की एज में है और वालिदैन इसी तरह की सिचुएशन को मुसलसल फेस कर रहे हैं, तो अपने बच्चे के साथ ज़रूर बात करें। पहले तो एक्सपेक्ट ना करें कि फ़ौरी तौर पर यानी आपकी मर्ज़ी आपकी मंशा के मुताबिक ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरा ये कि आपने ये देखना है कि अक्सर कौन से बच्चे हैं जो बेड वेटिंग करते हैं। इसमें बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं। फिर बच्चे की डेवलपमेंट और मैच्योरिटी पर भी डिपेंड करता है और उसके डर और खौफ पर। सम टाइम बच्चे अपने बेड से उठकर अकेले बाथरूम तक जाने में डर महसूस कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, इस वजह से वो क्लास में अपनी टीचर को बार बार कह नहीं पा रहे होते हैं। टीचर से डर और खौफ होता है उनके दिल में। फिर फिज़िकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, इसको आपने देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के साथ किसी तरह का कोई एब्यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाता और बेड वेटिंग बार बार हो रही है या क्लास में भी हो रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको ओवरऑल देखना है, मगर इस सब को देखने के साथ साथ ये भी ज़हन में रखना है कि ये एक कॉमन बात है, इसमें ज़्यादा बच्चे को स्ट्रेस नहीं करना है, बच्चे का एतमाद जीतने की कोशिश करनी है। बहुत से असातिज़ा ऐसे हैं जो ये भी शिकायत करते हैं कि जब बच्चा सुबह उनके पास आता है तो वो स्लीपी सा होता है, यानी उसको नींद आ रही होती है और वो काफ़ी हद तक कि कुछ देर बाद ही वो कोशिश करता है सो जाए। इसकी वजह बहुत सी होती हैं और इसमें वालिदैन के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजह है कि बच्चा स्कूल में आते ही सोने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को अकेले रूम में सुलाया जाता हो और वो वहाँ पे डरता हो और इस डर की वजह से आधी रात तक जागता रहता हो। दूसरा होता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल, यानी बच्चे टेलीविज़न बार बार मुसलसल देखते रहते हैं, मोबाइल पे मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लेट सोते हैं और सुबह फिर उनको जागने में मुश्किल होती है। इसके अलावा ये कि बसा औक़ात ऐसे बच्चे जो कि रात को फंक्शंस वगैरह अटेंड करते हैं, जिनके वालिदैन बहुत ज़्यादा शादी ब्याह में या इनमें इन्वॉल्व रहते हैं फैमिली फंक्शंस में, तो उनके बच्चे भी जब रात को देर से घर आते हैं तो देर से सोते हैं, सुबह जल्दी जल्दी उठकर स्कूल आना होता है। तो ये सब मसाइल ऐसे होते हैं कि अगर इनके साथ इन मसाइल पर पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लिया जाए तो बहुत बेहतर रहता है। अब यहाँ चंद हम कुछ और अहम बातें हैं जिसको ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें एक ईटिंग प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कि बच्चे को मुनासिब मिक़दार में घर से ग़िज़ा का ना मिलना या फिर बहुत ज़्यादा मिलना, ओवर ईटिंग करना, जिससे बच्चे की सेहत और ज़्यादा ख़राब होती है, यानी वो बहुत फूलना शुरू कर देता है, हार्मोनिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भूखे रह रहे होते हैं, घर से इतनी मुनासिब खाना नहीं ला रहे होते या पैसे बहुत कम, यानी सम टाइम पेरेंट्स जो हैं वो कुछ 100 रुपीज़ ये दे देते हैं कि जाएँ जी वहीं से कुछ खा लीजिएगा, और यहाँ से वो कोई ऐसी मुनासिब चीज़ लेके नहीं खाते,
بسکٹ نہیں کھاتے، ٹافیز کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کا یعنی پیٹ نہیں بھرتا. یہ چیز بھی بچے کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے. اور یہ سب چیزیں میں آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر فٹ نہیں ہوگا تو آپ ان کو کچھ نہیں پڑھا سکتے ہیں. ان سب باتوں کا اساتذہ اور پیرنٹس کا جاننا اشد ضروری ہے. اب اس کے بعد چلتے ہیں اسپیچ ڈس آرڈر. بچہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے جیسے ہکلا سکتا ہے، جیسے اپنی بات گونگا بھی ہو سکتا ہے، بالکل بہت کم بات کرتا ہے، اس طرح کے مسائل، یا پھر بہت ٹاکیٹیو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسپیچ ڈس آرڈرز میں سب کچھ شامل ہوتا ہے کہ بچہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اور کس طرح سے اپنے میسج کو کنوے کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی اس چیز کو دیکھنا بھی اشد ضروری ہوتا ہے. اور یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں، مگر میں اب بھی یہی کہوں گی کہ یہ اکیلے ٹیچر کا کام نہیں ہے، اس میں والدین کا 100% انپٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں ہم. تو بچے کی ٹکس اینڈ موٹرز ہیبٹس جو ہیں، یعنی بہت سی ایسی حرکتیں بچہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے آرام سے ٹک کے نہیں بیٹھتا، ایک جگہ سے اٹھے گا دوسری جگہ جائے گا، فوری طور پر ایکٹیولی ہر وقت اگر پانی کا اپنے ساتھ تھرمس لایا ہے تو 10-12 دفعہ وہ نکالے گا اور اس کو پانی پیتا رہے گا، ایک ایک گھونٹ پیے گا مگر مسلسل لگا رہے گا. اسی طرح اسکول فوبیا ہوتا ہے بعض بچوں میں، یعنی اسکول کو آنے سے وہ بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں، نہ صرف ڈر رہے ہوتے ہیں بلکہ بہت مشکل سے ایگری ہوتے ہیں کہ ہم اسکول میں جائیں. اس ڈر کو ان سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اسکول فوبیا کے لیے سب سے جو بہتر کردار ادا کرتے ہیں، اگر وہ ایک طرف اساتذہ ہیں تو دوسری طرف خود پیرنٹس ہی ہیں. یعنی وہ اپنے بچے کو یہ نہ بتائیں کہ وہ کسی ایسی انیوژل جگہ پہ جا رہا ہے جو اس کے گھر سے بالکل الگ سی ہے اور وہاں جا کر وہ اسے ایک بالکل لگے بندے سسٹم کے تحت رہنا ہوگا. وہ گھر سے اسی طرح سے گائیڈ کریں کہ وہ کسی بہت ہی بہترین جگہ پہ جا رہا ہے، جہاں پر ایک پریوں جیسی ایک اس کی ٹیچر ہوگی جو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گی اور اس کو خوش رکھے گی، اس کی ہر بات کو سمجھے گی. دوسری طرف اساتذہ کا کردار آ جاتا ہے کہ خاص طور پر یہ جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے، اس میں بچے کو مسلسل ایک جگہ پر بٹھانا، مارنا، پیٹنا، ڈانٹنا، اپنی مرضی کا کام کروانا، یہ سخت بنا ہے. اس کو ہرگز نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے اسکولز میں، اور بچے کو اس کی مرضی کے مطابق آہستہ آہستہ لے کر چلیں، کیونکہ آپ کو اس طرح کا سلیبس بنانا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر اے سکھانا ہے آپ نے تو آپ اے کو سکھانے کے لیے 3 to 4 days رکھیے گا تاکہ بچہ آرام سے سیکھ سکے، بجائے اس کے کہ ایک دن آپ اے سکھا رہے ہیں، دوسرے دن آپ سی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بی آپ نے اس کو گھر سے لکھنے کے لیے دیا ہوا ہے کہ جاؤ جی گھر سے کر کے لے آؤ. یہاں پہ یہ اسکول فوبیا بچے میں ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اتنا کام کر سکتا ہے، نہ ایک گھر والے کروا سکتے ہیں، اور وہ اسکول سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے.